बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि प्लॉट प्रॉपर्टी या किसी किस्म का भी कोई मकान खरीदते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर आपके साथ किस तरह फ्रॉड करते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीदते हुए किन चीज़ों की तस्दीक पहले करें, इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो आप प्रॉपर्टी की हमेशा हिस्ट्री लाजमी चेक कर लें कि ये पहले किसके नाम पे थी और अब जो जिस बंदे के नाम पर है क्या वही इसका मालिक है और उसके नाम पर इसकी फर्द जारी हुई है, उसी के नाम पर जो है वो रजिस्ट्री है। इन तमाम चीज़ों का आपने पहले पता करना है, फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। ये नहीं करना कि आपने फर्द देखी और फर्द पे ही आपने फौरन जो है वो प्रॉपर्टी खरीद ली या किसी स्टैम्प पेपर पे आपने खरीद ली। प्रॉपर्टी की हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मसला, किसी किस्म का कोई भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए जिसका बाद में आपको खमियाजा भुगतना पड़े। उसकी हिस्ट्री लाजमी चेक कर लें। नंबर 2 पे जब आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक किसी के पास मौजूद ज़मीन का टोकन जो होता है वो ले लेते हैं और टोकन देने के बाद या वहाँ पर इकरारनामा कर लेते हैं कि हम इतनी ज़मीन या इस नाम पे ज़मीन खरीदेंगे। उसी इकरारनामे पर ही कोई दूसरा बंदा उससे ज़मीन खरीद लेता है। इकरारनामे पर कभी भी किसी के साथ मुआहदा ना करें क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है ना वो हमेशा मालिक के साथ होता है। किसी भी बंदे के साथ आप एग्रीमेंट उस बंदे के साथ नहीं कर सकते जिसके नाम पर वो ज़मीन नहीं है। कभी भी इकरारनामे की बुनियाद पर किसी की बंदे के साथ कोई भी एग्रीमेंट ना करें। उसके बाद आता है कि खरीदने से पहले नंबर 3 पे जो पॉइंट है कि आप जब भी ज़मीन खरीदें तो जब कोई बंदा आपको डिमांड करे कोई भी चीज़ कि जी आप इतने पैसे दे दें और फलां पैसे हम आपको बाद में दे देंगे, तो आप हमें कुछ ज़मीन दे दें, या आप किसी से ज़मीन खरीदें जी आपको उसका कुछ हिस्सा अदा कर दें और कुछ हिस्सा बाद में अदा करना हो। तो ये सब करने से पहले आप उस बंदे को कहें कि आप उसकी सबसे पहले रजिस्ट्री दिखाएं, रजिस्ट्री और उसके बाद फ्रेश फर्द दिखाएं। अगर आपको फर्द बै दिखा रहा है तो आप उसे कहें कि हमें जो है वो इसकी फर्द बराए रिकॉर्ड भी दें। जब फर्द बराए रिकॉर्ड आएगी तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि इसके एक कोने के ऊपर लिखा होता है कि इस पे कोई इशू तो नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई इन्होंने कोई बैंक प्लज है तो वो भी लिखा होगा, अगर उस पर कोई स्टे है तो वो भी लिखा होगा। तो ये चीज़ें तमाम लाजमी इन चीज़ों की तस्दीक कर लें कि फ्रंट बराए रिकॉर्ड आप ज़रूर तलब करें ताकि पता भी चल जाए कि ये ज़मीन जो है बेसिकली किस बंदे के नाम पर है। और जिसमें चौथा पॉइंट, अक्सर फैमिली के नाम पर एक ज़मीन होती है, कोई विरासत में मिली होती है और यहाँ कुछ बंदे मिलकर कोई ज़मीन का एक हिस्सा ले लेते हैं। और कभी भी ऐसी ज़मीन ना खरीदें क्योंकि इनमें अक्सर मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्या करते हैं, कुछ लोग राज़ी होते हैं ज़मीन बेचने के लिए, कुछ नहीं राज़ी होते, तो इस बिना पर काफ़ी मसाइल सामने आते हैं। बशर्ते ये कि अगर कोई बंदा तमाम बंदे किसी एक बंदे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें तो फिर वो ज़मीन आप खरीद सकते हैं। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी पे भी सबके साइन मौजूद नहीं है तो फिर भी आप कभी भी वो ज़मीन ना खरीदें। उसके बाद जो हमने 5वां पॉइंट है, कभी भी कॉलोनी की ज़मीन खरीदने से पहले जो उसके ऊपर तहकीक लाजमी कर लिया करें। मतलब अब तहकीक किस किस्म की, आपने रहाइश के लिए प्लॉट खरीदा तो ये ख्याल उसमें ज़रूर चेक करें क्या उस पर ततीमे लगे हुए हैं। अब ततीमे का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर्टी है उसको कानूनी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के प्लॉट्स में तकसीम कर दिया जाता है। बाकायदा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब जो पटवारी होता है उसके पास इस प्लॉट हर एक प्लॉट के अलग अलग प्लॉट के खसरा नंबर, खतूनी नंबर और ये तमाम जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो उस पर लगी होती हैं और वो मौजूद होती हैं। कभी भी मुश्तरका प्रॉपर्टी ना खरीदें। मतलब एक मुश्तरका प्लॉट है, एक बड़ी कॉलोनी है तो आप कहें जी यहाँ पर आप प्लॉट लेना है,
तो जब मुश्तरका ज़मीन बेची जाती है तो उसमें हर बंदा जो होता है वो उसका मालिक होता है, वो जहाँ चाहे अपना घर बना सकता है। इसलिए क्योंकि बाद में बड़े मसले पैदा होते हैं, बड़े फिर आप केसेस कर लेते हैं एक दूसरे के ऊपर कि सब लोग यही चाहते हैं कि उनका घर जो होता है वो फ्रंट पे हो या उसकी प्रॉपर्टी फ्रंट पे हो। तो इस तरह मुश्तरका ज़मीन में क्योंकि तमाम लोग जो होते हैं वो उसमें बराबर के शरीक होते हैं और वो उनका हक होता है, तो जो जहां पहले बना लेता है तो वही उसका मालिक होता है। नंबर 6 पे है कि मुश्तरका प्रॉपर्टी। मुश्तरका प्रॉपर्टी में जो हर बंदा जो होता है जो मालिक कहलाता है, वो जो उसने खरीदी होती है वो उसका मालिक होगा। इसलिए मुश्तरका प्रॉपर्टी खरीदने और मुश्तरका प्रॉपर्टी बेचने से पहले इस बात की ये तस्दीक कर लें कि जब बंदा आपको मुश्तरका प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दे रहा है क्या वो कौन सा है उसकी पैमाइश कर लें और उसको अलग से अपने नाम लाजमी ट्रांसफ़र करवा लें और उसको जितना जल्दी हो सके उस ज़मीन को अपने कब्जे में ले लें। मगर ऐसा मुमकिन नहीं होता क्योंकि मुश्तरका प्रॉपर्टी में तमाम लोग उसमें हकदार होते हैं। उसके अलावा नंबर 6 पे है कि अगर आपने कोई ज़मीन लेनी है तो उसका फर्द बराए रिकॉर्ड चेक करें। क्या उस पर कोई बैंक प्लाज तो नहीं, उस पर कोई स्टे तो नहीं, उसके ऊपर कोई झगड़ा तो नहीं। ये आपको जब आप फर्द बराए रिकॉर्ड लेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 7 पे जब भी आप किसी पर सेल एग्रीमेंट करें तो उसके तमाम लवाजमात पूरे कर लें कि उसमें से आपने जो है वो बयाना कितना दिया है, आपने कितने में खरीदी है, इसमें आपने कौन कौन से जगहों पर कितने कितने पैसे देने हैं, इन तमाम चीज़ों को आपने क्लियरली लिख लेना है। कभी भी ऐसे बंदे से ना रखवाएं जिसको इन तमाम चीज़ों का इल्म ना हो। अक्सर प्रॉपर्टी डीलर हजरात जो होते हैं वो कहते हैं कि हम खुद ही लिख लेते हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। यहाँ पता होता है जानबूझकर वो तमाम चीज़ें जो है वो स्टैम्प पेपर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते। इसलिए कभी भी जो होते हैं ऐसे बंदे से ना रखवाएं बल्कि वकील को इन्वॉल्व कर लें ताकि वो उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दे। उसके बाद एक सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं कि हम 30 लाख या 40 लाख की ज़मीन तो ले लेते हैं मगर स्टैम्प पेपर हमेशा 50 रुपए का लगा लेते हैं। पैसे बचाने के लिए हम स्टैम्प पेपर जो होता है वो स्टाम्प पेपर जिसे कहते हैं वो बहुत ही कम कीमत का लगाते हैं। अगर जितनी कीमत उसकी कम होगी उतने ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। इसलिए जब भी आप ज़मीन लें तो उसकी वैल्यू के हिसाब से स्टैम्प पेपर लगाएं। मतलब 1 लाख पर स्टैम्प पेपर तरीके में 100 रुपए का बनता है, तो उस हिसाब से आपने अगर 20 लाख की ली है तो उस हिसाब से आपने पर लाख जो है वो 100 रुपए के हिसाब से आपने क्या करना है कि स्टैम्प पेपर उसके साथ लगा देना है। और स्टैम्प पेपर को हो सके तो उसको जो है वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको रजिस्टर लाजमी करवाएं। उसकी 2000 या 3000 फीस होती है वो आप अदा कर दें। उसके बाद वो है वो स्टैम्प पेपर की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। उस पेपर फ्रॉड नहीं हो सकता। अगर कोई करता भी है तो आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद है, आपने उस वहां पर जाकर तमाम बंदों ने साइन किए थे और रजिस्टर्ड हुआ था। और उसकी भी फीस से लोग बचने के लिए ऐसा नहीं करते, बाद में जो होते हैं वो उनको मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा अगर आप वहां पर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस इसको नहीं करवाना चाहते तो आप लॉटरी रिपब्लिक से क्या करें, उसको तस्दीक करवा लें। वहां 500,000 देकर आप उसको तस्दीक करवा सकते हैं। मगर अक्सर क्या करते हैं लोग, जो स्टैम्प पेपर बेचने वाला है उसी के पास, क्योंकि अक्सर लोगों के देखने में आया है कि वहीं पर जो उनके पास स्टैम्प पड़ी होती है तो वहीं वो लगाकर आपसे 200-300 ले लेते हैं। ऐसे बंदे से भी लॉटरी पब्लिक की कोई भी तस्दीक ना करवाएं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो कर के पास होगी जिस बंदे की है वो बंदा वहां पर मौजूद ही नहीं है। वो आपसे कोई सवाल जवाब कोई बात वो करेगा ही नहीं। वो फजूल में आप वहां पर पैसे भी दे देते हैं और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती और उस बंदे को पता भी नहीं होता जिस बंदे के नाम पर वो स्टैंपें जो है वो इशू हुई हैं। तो इस तरह के काम करने से पहले जरा सोच लिया करें। अगर आप 500,000 बचा रहे हैं तो आप वहां पर 500,000 बचाकर कितने करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को जरूर गौर किया करें। इसके अलावा प्रॉपर्टी जब भी आप खरीदें तो उसकी पैमाइश करने जरूर जाएं। अक्सर बात होता है कि प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं तो आपका 10 मरले का अगर आपने प्लॉट खरीदा है तो 10-10 मरले के वहां पर बहुत सारे और प्लॉट भी होंगे। हर बंदा जो बंदा पहले बनाता है वो थोड़ी बहुत जमीन आगे पीछे हो जाती है, वो उसका कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा ले लेता है। इसी तरह लेते लेते जो आखिरी प्लॉट बचता है उसकी जो पैमाइश होती है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जब भी प्रॉपर्टी आप लें तो उसकी पैमाइश को क्लियर करके सबसे पहले उसको कब्जे में लें, उसके बाद वो तमाम बाकी लवाजमात पूरे करें।
और सबसे एंड पे जो बात सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री, उसकी फ़र्द बराए रिकॉर्ड, उसका तमाम लवाजमात, उसकी हिस्ट्री, इन तमाम चीज़ों को चेक लाजमी किया करें ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।